जब भी निवेश यानी इन्वेस्टमेंट की बात होती है तो एक नाम हमेशा सबसे ऊपर रहता है, वॉरेन बफेट। पर सोचने वाली बात यह है कि आखिर एक इंसान ने लगातार बाजार को कैसे मात दी। उनकी इस जबरदस्त कामयाबी के पीछे का असली राज क्या है? चलिए आज इसी को समझते हैं। जरा इन आंकड़ों को देखिए। 1964 और 2003 के बीच S&P 500 ने करीब 4,700% का शानदार रिटर्न दिया। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। लेकिन बर्कशायर हैथवे, उनका रिटर्न था 2,59,000% से भी ज्यादा। मतलब ये एक ऐसा परफॉर्मेंस है जो सुनने में लगभग नामुमकिन सा लगता है। और जो बात उनकी इस कामयाबी को और भी खास बनाती है वो ये है कि फोर्ब्स की टॉप 5 की लिस्ट में वो अकेले ऐसे इंसान हैं जिनकी दौलत सीधे सीधे स्टॉक मार्केट से बनी है, न कि किसी सॉफ्टवेयर कंपनी, रिटेल चेन या विरासत से। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर एक इंसान ने ये सब कर कैसे लिया? इस पूरे विश्लेषण में हम इसी पहेली के अलग अलग टुकड़ों को एक साथ जोड़कर पूरी तस्वीर को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, उनकी सफलता की कहानी की जड़ें ओमाहा में नहीं है। इसकी शुरुआत होती है कोलंबिया बिजनेस स्कूल से, जहां बफे की मुलाकात एक ऐसे शख्स से हुई जिसने उनके सोचने का तरीका हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। हाँ, जवाब की शुरुआत एक ही नाम से होती है, बेंजामिन ग्राहम। उन्हें वैल्यू इन्वेस्टिंग का फादर माना जाता है और उन्होंने ही बफेट को वो मजबूत ढांचा दिया जो आगे चलकर उनके इन्वेस्टमेंट एम्पायर की नींव बना। तो ग्राहम की सबसे जरूरी सीख थी मार्जिन ऑफ सेफ्टी का कॉन्सेप्ट। इसका सीधा सा मतलब है किसी भी चीज को उसकी असली कीमत से इतने सस्ते में खरीदो कि अगर कुछ गलत हो भी जाए तो नुकसान का खतरा कम से कम हो। ये एक तरह का सुरक्षा कवच है और यही सिद्धांत बफेट के हर फैसले का आधार बन गया। और ग्राहम का पूरा फलसफा, उनकी पूरी सोच इन 2 नियमों में सिमट जाती है। पहला नियम, कभी पैसा मत गंवाना, और दूसरा नियम, पहले नियम को कभी मत भूलना। मतलब मुनाफे से पहले अपने कैपिटल को बचाना सबसे जरूरी है। यही वो सरल और शक्तिशाली सोच थी जो उन्होंने अपने सबसे काबिल स्टूडेंट वॉरेन बफेट को दी। लेकिन बफेट सिर्फ ग्राहम की सिखाई बातों पर ही नहीं रुके। उनकी सोच ने एक बहुत बड़ा मोड़ लिया और इसके पीछे थे 2 और बेहद महत्वपूर्ण लोग जिन्होंने उनके नजरिए को और भी पैना कर दिया। यहाँ कहानी में एंट्री होती है फिलिप फिशर और बफेट के पार्टनर चार्ली मंगर की। इन दोनों के असर से बफेट ने अपनी रणनीति को और बेहतर बनाया। इससे पता चलता है कि वो हमेशा सीखते रहने में विश्वास रखते थे। यहाँ उनकी सोच में आए बदलाव को हम साफ साफ देख सकते हैं। ग्राहम का तरीका था एक ठीक-ठाक सी कंपनी को बहुत ही ज्यादा सस्ते एक शानदार दाम पर खरीदो। वहीं फिशर और मंगर ने सिखाया, नहीं, एक शानदार कंपनी को ठीक-ठाक दाम पर खरीदो। फोकस सस्ती चीज से हटकर अच्छी चीज पर आ गया। इस नई सोच का पहला और सबसे बड़ा इम्तिहान हुआ 1972 में, जब उन्होंने सीज कैंडी को खरीदा। अब ये डील इसलिए खास थी क्योंकि उन्होंने इसे उसकी बुक वैल्यू से 3 गुनी कीमत पर खरीदा था। ये ग्राहम के सिद्धांतों के बिल्कुल उलट था, लेकिन ये एक शानदार बिजनेस के लिए सही कीमत चुकाने की नई सोच का सबूत था। और ये फैसला बर्कशायर के भविष्य के लिए गेम चेंजर साबित हुआ। अब यहाँ एक और सवाल उठता है, इन शानदार बिजनेस को खरीदने के लिए इतना सारा पैसा आखिर आता कहाँ से है? जवाब है बर्कशायर हैथवे के असली इंजन में। बफे के साम्राज्य का असली राज सिर्फ स्मार्ट स्टॉक चुनना नहीं है। असली जादू तो एक डूबती हुई टेक्सटाइल मिल को एक जबरदस्त इंश्योरेंस पावर हाउस में बदलने में छिपा है। तो इंश्योरेंस बिजनेस से एक कमाल की चीज मिलती है जिसे फ्लोट कहते हैं। ये काम कैसे करता है? बहुत आसान है। स्टेप 1, लोग इंश्योरेंस के लिए प्रीमियम का पैसा एडवांस में देते हैं। स्टेप 2, ये पैसा क्लेम देने से पहले बर्कशायर के पास इकट्ठा होता रहता है और यही विशाल कैश पूल फ्लोट कहलाता है। स्टेप 3 और सबसे जरूरी, बर्कशायर इस फ्लोट को अपने फायदे के लिए इन्वेस्ट कर सकता है। और अंदाजा लगाइए, ये इंजन कितना बड़ा है। साल 2003 तक बर्कशायर हैथवे का ये इंश्योरेंस फ्लोट $44.2 बिलियन तक पहुंच गया था। सोचिए, इतनी बड़ी रकम को इन्वेस्ट करने की ताकत। यही वो पूंजी है जो बफेट को बड़े और साहसी फैसले लेने की आज़ादी देती है। तो जब हम इन सब चीज़ों को एक साथ रखते हैं, ग्राहम की नींव, फिशर और मंगर से आया विकास और इंश्योरेंस का ये शक्तिशाली इंजन, तो हमें निवेश के कुछ साफ और पक्के सिद्धांत मिलते हैं।
तो आखिर बफेट तरीके के ये मूल सिद्धांत हैं क्या? ये ग्राहम की वैल्यू, फिशर की क्वालिटी और मंगर की समझदारी का एक जबरदस्त मिश्रण है। शेयरों को सिर्फ एक कोड या टिकर नहीं, बल्कि एक असली बिजनेस की तरह देखो। उन्हीं चीजों में इन्वेस्ट करो जिन्हें समझते हो। हमेशा मार्जिन ऑफ सेफ्टी की मांग करो और बाजार के उतार चढ़ाव को खुद पर हावी होने देने के बजाय उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करो। और आखिर में बफेट का पूरा दर्शन इस एक शक्तिशाली विचार में समा जाता है। एक निवेशक के तौर पर लक्ष्य बस इतना होना चाहिए कि एक सही कीमत पर एक आसानी से समझ में आने वाले बिजनेस में हिस्सेदारी खरीदी जाए, जिसकी कमाई आज से 5, 10 और 20 साल बाद यकीनन बहुत ज़्यादा होगी। ये धैर्य, अनुशासन और हमेशा क्वालिटी पर फोकस करने का एक ऐसा सबक है जो कभी पुराना नहीं होता।